हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएनआईटी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। एमएनआईटी मींस मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर की तरफ से। तो ये हमारे इंडिया में जो 31 एनआईटीज है उसी में से एक एनआईटी ये भी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा इसका। तो पहले तो इसका नॉन टीचिंग कुछ कुछ पोजीशंस है, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट एंड और लैब अटेंडेंट। ठीक है, तो कैडर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर में आता है वो ये दोनों आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्ट्रार एंड मेडिकल ऑफिसर। तो इन दोनों का ही पे लेवल 10 रहेगा, तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, बहुत हाई सैलरी है इसका। तो एससी में इसका कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में 1 है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है एंड जनरल कैटेगरी में तो टोटल 4 वैकेंसीज है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है, बट ये दोनों पोस्ट के लिए बस एक ही वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आता है मिनिस्टरियल हायर, दैट इज सुपरिंटेंडेंट पोस्ट। तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए जो पे लेवल आपका रहेगा 6 एंड यहाँ पे आपका टोटल जो वैकेंसीज है 12 इंक्लूडिंग 5 फॉर जनरल कैटेगरीज। एंड यहाँ पे भी सेम है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन लोअर एंड मिनिस्टरियल लोअर एंड सपोर्ट स्टाफ, दैट इज एमटीएस। तो तीनों कैडर में जो पोस्ट है, दैट इज टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट। तो चारों पोस्ट के लिए ही पीडब्ल्यूडी के जो कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो 3 है एंड उसके छोड़ के जो वैकेंसीज है वो टोटल है 4, 2, 2 एंड 9। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है मतलब सब मिला के तो टोटल है 38 वैकेंसीज। ठीक है, बट जो रिजर्व कैटेगरी में आता है एससी एसटी ओबीसी, ये जो रिजर्व कैटेगरी में आता है तो इनका नंबर ऑफ वैकेंसीज बाद में चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्लूडिंग दोज अंडर रिजर्व कैटेगरीज इज प्योरली प्रोविजनल। तो ये प्रोविजनल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट यहाँ से आप आइडिया लगा ही सकते हैं बाद में ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है थोड़ी बहुत, बट आइडिया आपको हो जाएगा यहाँ से। तो ये पीडीएफ मतलब 7 पेजेस का पीडीएफ है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है तो उसके लिए उस पोस्ट के लिए रहेगा 35 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, के लेवल 10 पहले ही डिस्कस किया था, 35 इयर्स है। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं 35 इयर्स तक। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है दोनों ऑप्शंस है, दैट इज फर्स्ट वन इज मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। एंड दूसरा जो है वो, अगर आप सुपरिंटेंडेंट एज अ सुपरिंटेंडेंट कहीं पे एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी और आप मतलब रेगुलर 2 इयर्स का रेगुलर सर्विस करते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी, तो उनके लिए मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, बट उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, बिकॉज उनका मार्क्स नहीं कैलकुलेट होगा। सो 5 इयर्स का मास्टर्स डिग्री के साथ साथ उनका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एंड जो सुपरिंटेंडेंट है तो उनके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में है ये, मतलब एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। अगर किसी के पास है तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास नहीं है, फ्रेशर्स है, बस पोस्ट ग्रेजुएट ही मतलब है उनके पास डिग्री, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिजायरेबल में है यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन है आपका मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या लॉ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ईओपी सिस्टम में अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और चार्टर्ड अकाउंट रहे आप कहे कभी, पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट है तो फिर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट है, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए बहुत मतलब गुड न्यूज़ है। एंड नेक्स्ट आता है मेडिकल ऑफिसर। सो मेडिकल ऑफिसर का भी पे लेवल 10 है, ठीक है, प्लस एनपीए एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। इनका भी अपर एज लिमिट जो है
35 ईयर्स रहेगा। मतलब कुल मिला के जो एज लिमिट है वो सेम ही रहेगा एंड पे लेवल भी सेम रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेडिकल ऑफिसर है तो उनके लिए एक्चुअली क्वालिफिकेशन जो जो आता है दैट इज एमबीबीएस डिग्री तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। एमबीबीएस डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ओके। एंड डिजायरेबल में जो मांगी जा रही है वो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, प्रिफरेबली एमडी इन जनरल मेडिसिन, ठीक है। तो अगर आपके पास जनरल मेडिसिन में एमडी किया हुआ है आपने तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट आता है सुपरिंटेंडेंट। तो इनका एक्चुअली ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है बिकॉज आपका एज लिमिट भी 30 इयर्स तक है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड पे लेवल आपका 6 है। पे लेवल 6 मतलब बहुत सैलरी बहुत हाई मिलेगी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एसेंशियल डिजायरेबल देखो, यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बस रखा गया है। तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो चाहिए वो है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो बस आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए मीन्स ये और में दिया हुआ है, अगर आपका बैचलर्स डिग्री बस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मास्टर्स डिग्री है तो आपका 50% होना ही होना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल में है तो 50% मतलब एक्सेप्टेबल है, उसका नीचे का परसेंटेज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड अगर आपका नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज कंप्यूटर में तो आजकल सभी का एक्सपीरियंस नॉलेज होता ही है। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट है सुपरिटेंडेंट वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन। तो यहाँ पे जो एज लिमिट है ये है 27 ईयर्स का, ठीक है। 27 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। पे लेवल 3 मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि सीनियर सेकेंडरी दैट इज 12th पास होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। साइंस में आपका 12th पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स आपका होना ही होना चाहिए, या फिर आपका 12th from any government recognized board with at least 50% marks and ITI course of 1 year। तो 1 year अगर आपने ITI कोई कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा एप्लीकेशन। एंड आपका सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी है with at least 60% marks and ITI certificate of 2 years। ITI अगर है आपके पास 2 years का कोई भी सर्टिफिकेट तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन और भी ऑप्शन है, दैट इज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक और इंस्टीट्यूट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट का जो पे लेवल रहेगा वो है 4 एंड एज अपर एज लिमिट रहेगा 33 years। सो ये भी अच्छा पोस्ट है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बस 12th पास होना चाहिए आपका विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। ये बहुत एक अहम क्वालिफिकेशन में मैं बोलूँगी, क्योंकि ये जो टाइपिंग स्पीड है ये मतलब मैक्सिमम सभी पोस्ट के लिए मांगी जाती है, क्योंकि ये प्रेफरेंस है आजकल सभी वर्क जो होता है कंप्यूटर में होता है। तो ये होना मतलब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, यहाँ पे भी वो एसेंशियल में रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में दिया है कि प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल्स, स्टेनोग्राफी स्किल्स, बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है जूनियर असिस्टेंट। तो इनका पे लेवल जो रहेगा वो 3 है, अपर एज लिमिट रहेगा 27 ईयर्स, ठीक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड सेम है 35 वर्ड्स पर मिनट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब दोनों का लगभग सेम है, ओके। एंड प्रोफिशिएंसी में भी डिजायरेबल में भी सेम है। तो ये दोनों पोस्ट सेम सेम बेसिस पे सिलेक्शन होगा, बट मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इनका बस पे लेवल एंड पोस्ट अलग अलग रहेगा।
उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट का है, इसका भी अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है एंड पे लेवल 1 है, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बस यहाँ पे 12 डिग्री की मतलब मांगा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 12 डिग्री आपके पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट के लिए। एंड लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास 12 डिग्री होना चाहिए बट इन साइंस। अगर लैब अटेंडेंट एज अ लैब अटेंडेंट आपको काम करना है तो आपको साइंस में मतलब 12 पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो आया है पीडीएफ, जो एडवर्टाइजमेंट आया है तो 7 पेजेस का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको अगर ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करना है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमएनआईटी का, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप उस एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म में जा सकते हैं, या फिर आप जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके आप पर मतलब आपको रीड करना भी होगा अच्छे से, तो आप कर लेना वो एडवर्टाइजमेंट को पहले डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आप अप्लाई कर लेना वहाँ से, तो ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा दूंगी कहाँ से मुझे मिला ये एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ है कि जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ कुछ है, तो ये बहुत अच्छे से देख लेना। लगभग सेम ही होता है जो फिर भी आप मतलब अच्छे से पढ़ लेना। अ, उसके बाद जो आता है वो है फी का, ठीक है। एप्लीकेशन फीस, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹1000 का एप्लीकेशन फी रहेगा, बट ऑल वीमेन SC ST एंड PWD कैटेगरीज के लिए ₹500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही है जो एडवर्टाइजमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या लास्ट डेट रहेगा। लास्ट डेट जो रहेगा इसका, तो ये 22 मार्च को रिलीज हुआ था, 22 मार्च को रिलीज हुआ था। एंड यहाँ पे लिखा है कि 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन, सो 4 वीक्स मतलब 22 मार्च से 22 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 PM। तो ध्यान रखना 5 PM तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 PM तक जो एप्लीकेशन आएगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो ये राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान में आता है। तो ऐसा नहीं है कि बस राजस्थान का ही जो लोग है वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल, सो एनी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा आपको। तो पहले तो आपको जाना पड़ेगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ये है ऑफिशियल वेबसाइट मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। एंड यहाँ पे आने के बाद ना आपको सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ एंड नोटिसेस हैं, यहाँ पे आपको व्यू ऑल में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये जो नोटिस है व्यू ऑल करोगे तो 3 3rd या 4th नंबर पे आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप यहाँ से देख के भी क्लिक कर सकते हैं। दैट इज एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ, दैट इज एडवर्टाइजमेंट नंबर AES/MNIT/ESTETT/2023/01 dated 22/3/23, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो ये एक टैब ओपन हो जाएगा, दिस इज। तो यहाँ पे आप डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो या फिर सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, बट पहले आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना ताकि आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आया है वो खुद भी थोड़ा अप्लाई करने से पहले थोड़ा खुद भी मतलब देख ले, गो थ्रू करना चाहिए आपको, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। तो चलिए यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो आपको ये 7 पेजेस का ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बस चेक करना है, जैसे ये नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए है तो बस चेक करना है, उसके बाद आपका ये पेज खुल जाएगा एंड आप अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या एज लिमिट रहेगा, क्या पे लेवल है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बस उस हिसाब से आप उसी पोस्ट में अप्लाई करना है आपको, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में,
Thank you for watching this video.